लोगों के एक हुजूम ने साइंस और मजहब को गड़बड़ करके एक ना खत्म होने वाली बहस का आगाज कर दिया है। इस हुजूम में मजहबी रुझान वाले और खुद को साइंस के फॉलोअर कहलवाने वाले दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आज हम इस मुअम्मे को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस की सादा तर तशरीह, यानी अगर साइंस को ग्राउंड लेवल से समझा जाए तो सादा तर तशरीह जो बनती है साइंस की वो ये है कि साइंस मुशाहिदात और सबूत पर मबनी इल्म का नाम है। अगर ये दोनों चीजें निकाल दी जाएं तो साइंस अपने वजूद में अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती, यानी कि साइंस का वजूद ही मशकूक हो जाता है। साइंसी तहकीक, साइंटिफिक इंक्वायरी का आगाज किसी मफरूज़े, हाइपोथेसिस या तसव्वुर, कॉन्सेप्ट से होता है, जिसे साइंसी जबान में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। जब ये मफरूज़ा बार बार के तजुर्बात और मुशाहिदात से साबित हो जाए और उसकी तस्दीक यानी कि वेरिफिकेशन हो जाए तो ये एक नजरिया यानी थ्योरी बन जाता है और वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा नजरियात और हकायक के हम आंग हो तो साइंसी हकीकत यानी साइंटिफिक फैक्ट कहा जाता है। अब साइंस और साइंसदान के फर्क को समझें। जब तय हुए मेथड में कोई भी कमी होगी तो वो साइंस नहीं कही जाएगी, लेकिन साइंसदान इन असूलों की खिलाफ वर्जी करके लोगों को तजब्जुब का शिकार बनाते हैं। इसकी वजह लोगों की अक्सरियत का साइंस के इल्म से ला इल्म होना है। आप अगर मेरी तरह कम पढ़े लिखे और औसत अक्ल रखने वाले भी हैं तो इन बताई गई बातों को खुद सर्च करके समझ सकते हैं। इसमें इतने बड़े आलिम होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइंस और साइंसदान का फर्क क्या है। साइंस अपने असूलों की पाबंद होती है, लेकिन बाज़ औक़ात साइंसदान चाहे वो दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर किसी नजरिए को इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे वो एक कतई हकीकत हो, हालांकि वो अभी तक मफरूज़े या नामुकम्मल नजरिए की सतह पर होता है। जैसे इर्तिका के मामले में भी बाज़ साइंसदानों का ये रवैया देखने में आया है, जिसने साइंसी बहस को गैर ज़रूरी तौर पर मतनाज़ा बना दिया है। इसकी वजह शायद मालूमात की कमी या मखसूस नुक्ते नज़र को मुसल्लत करने की कोशिश हो सकती है। साइंसदानों ने इर्तिका की थ्योरी को ऐसे पेश कर दिया कि ये 100% हकीकत है और इसमें तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। बिल्कुल इर्तिका के मामले में साइंसदानों ने मौलवियों वाला ही काम किया। मौलवियों ने इस्लाम को मतनाज़ा बना दिया है और साइंसदानों के इस रवैये ने साइंस को मतनाज़ा बना दिया है, हालांकि इसकी कोई जरूरत न है न थी। जैसे मौलवी के पेट का सवाल है, ऐसे ही साइंसदानों के भी शायद पेट का ही मामला हो सकता है। दोनों अक्सरियत को गुमराह करने पर मशगूल हैं। अगर हकीकत पर मबनी तज्जिया किया जाए तो मजहब और साइंस दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और दोनों का अलग अलग काम है। इनका कहीं भी कोई टकराव भी नहीं है। जो टकराव हमें नजर आता है उसका सबब साइंस या मजहब नहीं बल्कि इन दोनों के फॉलोअर्स का है, उनके करते धरतों का है, जिस सबब से ये हमें मतनाज़ा लगने लगता है। मैं खासकर इस्लाम की बात करूंगा तो इस्लाम की समझ न होने की वजह से ये तजादात मौजूद हैं या बनते रहते हैं, लेकिन साइंसदानों के बारे में ये नहीं कहूंगा कि ये नासमझी की वजह से है, बल्कि ज्यादातर खुदा से बुग़्ज़ की वजह से ऐसे हालात बनाए जाते हैं। मसलन इर्तिका के मामले में आप सर्च करके देखें या किसी अहले इल्म से मिलकर मालूम करें तो मालूम होगा कि इर्तिका को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला जिंदगी का वजूद में आना, जिसे बायोजेनेसिस कहा जाता है। दूसरा जिंदगी के वजूद में आने के बाद के अमल को
बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कायनाती इर्तिका के बारे में भी इनके ख्यालात ऐसे ही हैं कि पहले बिग बैंग और बाद में होने वाली तब्दीलियों या बनावटों को कॉस्मिक एवोल्यूशन कहा जाता है। अगर आप बिग बैंग के ख्याल, कॉन्सेप्ट या आइडिया को देखें तो ये अभी तक नामुकम्मल है और ये भी अभी तक साइंसी जवाब नहीं है। जैसा कि कुछ अहबाब कोशिश करते हैं कि नामुकम्मल से मुकम्मल को पेश कर दें, हालांकि मैं मानता हूं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दुरुस्त है, लेकिन इनको समझाने के लिए महज मजबूरन ये कहना पड़ता है कि जब इर्तिका के पहले हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि जब पहला हिस्सा या पहली बुनियादी मशकूक है तो दूसरी खुद ही अपनी अहमियत खो देती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन समझाने के लिए मजबूरन ऐसा कहना पड़ता है कि अब थोड़ा सा भी आपको इल्म है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप जब साइंसदानों से पूछेंगे कि एबायोजेनेसिस क्या है तो आपको ईमानदाराना जवाब ये मिलेगा कि ये एक कॉन्सेप्ट है, यानी एक आइडिया है, एक ख्याल है। याद रखें, जब तक साइंस में इन ख्यालात, इन आइडियाज को थ्योरी तक न ले जाया जा सके तब तक ये महज ख्याल होते हैं। साइंस का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। साइंस फक्त मुशाहिदात और सबूतों का इल्म है जो इर्तिका के इस हिस्से से मुकम्मल तौर पर गायब है। लेकिन फिर भी ये साइंसदान बज़िद हैं कि हमारा ख्याल ही दुरुस्त है कि हम ये अपनी रिसर्च मुशाहिदे की बुनियाद पर कहते हैं। इस बात पर मैं मुत्तफिक हूँ कि जिस बुनियादों पर आप ये कहते हैं कि इर्तिका यही है, यानी एबायोजेनेसिस का सादा मतलब ये है कि बेजान से जानदार का हो जाना। लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लाइफ, यानी किसी बेजान चीज से तब जब जिंदगी का तस्वुर भी न हो, और ऐसे में जिंदगी का नमूदार हो जाना, चाहे करोड़ों अरबों साल पर यह प्रोसेस मुहित हो। मैंने जैसे कहा कि मैं मुत्तफिक हूँ वो इस बात से कि एक साइंसदान अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर यह कहता है या कह रहा है, लेकिन हकीकत में उसका दावा करने वाला उसे साबित नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि ऐसा ही है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर मुझे बताया जाए कि ईमान किसे कहते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि डिजाइनर पर ईमान के बदले इस डिजाइन को समझने के लिए डिजाइनर के ईमान के मुकाबले में ज्यादा ईमान की जरूरत है। आप साइंसदान या उनके फॉलोअर्स ये कह दें कि हमारा इस पर ईमान है तो बस फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन आप अपने इस ईमान को साइंस का नाम देकर साइंस के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे ही में अगर मैं कहता हूं कि खुदा है, क्योंकि ये मेरे तजर्बे और मुशाहिदे की बात है कि मैं अपने मुशाहिदे से कह रहा हूं कि खुदा है, हालांकि मैं भी इसे आपकी कसौटियों पर इसे साबित नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साइंसदान एबायोजेनेसिस को साबित नहीं कर पा रहा। तो ये हंगामा किस लिए, ये खुदा का इनकार किस लिए? फकत इसलिए कि खुदा को मानने से मेरे सारे बनाए हुए बुत जर्रा जर्रा हो जाते हैं। जैसे आप खुदा को मानने की शर्त ये रखते हैं कि खुदा आपके सामने आकर आपको अपना आप दिखा दे तब ही मानेंगे, तो ये शर्त मेरे लिए क्यों कर गलत हो सकती है, खासकर जब मैं आपसे आप ही की शर्तों पर बात करूं। मेरी दोनों मजहबियों, खासकर इस्लाम और साइंसदानों से गुजारिश है कि साइंस को साइंस रहने दें और मजहब को मजहब रहने दें। दोनों का दायरे कार अलग है, दोनों का तरीके कार अलग है, हालांकि दोनों का मैदान एक ही है और वो है इल्म, जिससे मुझे कोई भी एतराज नहीं और मेरे ख्याल में किसी भी मुसलमान को इस पर कोई एतराज बाकी नहीं रहता।